हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो उसी का है जो हम लोगों ने कल टॉपिक कराया था। अब सोच रहे होंगे कल टॉपिक हमारा क्या था, तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो पैसिव वॉइस की सीरीज़ चल रही है। और पैसिव वॉइस में मैंने कल आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस को किस तरीके से बनाते हैं वो सारी भी चीज़ें बताई थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर उसको ओपन करिए, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जो आप वीडियोज़ चाहते हो वो ओपन करिए और अच्छी तरह से उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हुई है जो मैंने आपको कल टॉपिक दिया था, और आशा करता हूँ वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक लेट वाला होता है, उससे एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं, किस तरीके के उनमें कन्फ्यूजन्स रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूंगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत जानदार टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरह से करिएगा। तो चलिए हम लोग लेकर चलता हूँ मैं आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेट वाला किस तरीके से बनाया जाता है तो समझिए। तो देखिए, सबसे पहले लेट का जो सेंटेंस होगा वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले लेट लिखा होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में एक वर्ब होगी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू होगा, यानी दो ऑब्जेक्ट होंगे और दो वर्ब होंगी, और उसके बाद में कोई अदर वर्ड होगा। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले लेट आएगा और लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये होगा, उसके बाद में वर्ब होगी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये होगा, और उसके बाद में अदर वर्ड। तो मैंने ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू डाल दिए। अब इसको एक्टिव से, ये वाला जो है मेरा ये एक्टिव है। क्या है ये एक्टिव है। अब मैं इसको पैसिव में बनाऊंगा तो ये पैसिव है। अब इसको पैसिव में किस तरीके से बनाऊंगा जरा देखो। सबसे पहले लेट का यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद में लेट के बाद वाला ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आएगा। लेट के बाद ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। लेट ऑब्जेक्ट सेकेंड, उसके बाद में बी लगाएंगे, और फिर ये वाली जो वर्ब है ये बी थर्ड आ जाएगा। आपको पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये वाली जो फर्स्ट फॉर्म है ये वाली थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। उसके बाद बाय लगाएंगे और फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद में अदर वर्ड आ जाएगा। बात क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए। लेट ऑब्जेक्ट टू, उसके बाद में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय फिर ऑब्जेक्ट वन, फिर उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर? तो पहले तो इस तरीके से हम लोग ऐसे बनाते हैं। दूसरा आता है जिस सेंटेंस में लेट अस आता है और उसके बाद वर्ब आता है। लेट अस के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखो, लेट अस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहां पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन अदर वर्ड हो सकता है। अदर वर्ड हो सकता है। अदर वर्ड में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी लेट आएगा, अस आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बात क्लियर है? तो इनको कैसे बनाएंगे? जब भी कभी भी लेट के बाद अस आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इसको हम बनाते हैं इट इज सजेस्टेड दैट से लेकर, इसको पूरे से बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इसको पूरा लिख देंगे। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी समझ नहीं आ रहा है। तो आपकी समझ में कैसे आएगा? मैंने अभी तो रूल बताया है, लेकिन अब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेकर चलता हूं एग्जांपल्स पर। देखिए पहला एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं लेट मी डू दिस वर्क, कहने का मतलब है लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, मुझे ये काम करने दो। ये मेरा एक्टिव है। क्या ये मेरा एक्टिव है? अब मुझे इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए, ये मेरा लेट रहा, ये मेरा ऑब्जेक्ट वन है, ये मेरी वर्ब वन है, उसके बाद में ये मेरा क्या है? वर्ब वन है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट टू है, ऑब्जेक्ट टू है। तो वही था सेंटेंस, लेट ऑब्जेक्ट वन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट टू, अदर वर्ड है नहीं, तो आप भी मत लगाइए। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इसका पैसिव बनाएंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। तो लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू लेकर आएंगे, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क, उसके बाद में क्या करेंगे? बी लगाएंगे, लेट दिस वर्क बी, उसके बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेट दिस वर्क, इसको लेकर आएंगे, उसके बाद में बी लगाएंगे, फिर उसके बाद में
डन बाय, और उसके बाद में लगा देंगे बाय मी। देखो लेट आ गया, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू आ गया, यानी ऑब्जेक्ट टू ये रहा, उसके बाद में क्या है, बी है, बी ये रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब यहां पर, तो डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई, उसके बाद में बाय है, बाय लगा दिया, और ऑब्जेक्ट वन है, और इसमें ऑब्जेक्ट वन ये रहा, है ना। तो लेट मी डू दिस वर्क का मतलब है लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर मैं आपसे लिखूं let him eat the mangoes, उसे आम खाने दीजिए, उसे आम खाने दो, let him eat mangoes, उसे आम खाने दो। तो देखिए क्या करेंगे, इसका पैसे बनाएंगे, ये मेरा एक्टिव है ना, तो क्या बनाएंगे, लेट, अब क्या खाने दो, ये वाला मैंगोज, लेट द मैंगोज बी, उसके बाद में ईट एट ईटन एंड बाय, और उसके बाद में हिम। लेट द मैंगोज बी ईटन बाय हिम, उसे आम खाने दीजिए, उसे आम खाने दो, लेट द मैंगोज बी ईटन बाय हिम, उसे आम खाने दिए गए, है ना, उसे आम खाने दिए जाते हैं। बात क्लियर है। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस का पैसिव इस तरीके से बनाते हैं। आगे देखिए सेंटेंस को, अगर मैं यहां पर यह कहूं लेट हर रीड द न्यूज़पेपर, लेट हर रीड द न्यूज़पेपर, इस सेंटेंस का पैसे बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो लेट लगाएंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे, द न्यूज़पेपर, उसके बाद में बी लगाएंगे, रीड रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रीड रेड और रेड स्पेलिंग सेम रहेगी, रेड थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में बाय लगाएंगे, और उसके बाद में हम लगा देंगे हर। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे यह कहता हूं लेट रोहन प्ले गेम्स, लेट रोहन प्ले गेम्स, मैंने सेंटेंस में कहा रोहन को गेम खेलने दीजिए, लेट रोहन प्ले गेम्स। अब यहां पे क्या करेंगे, देखो लेट, उसके बाद में गेम्स, उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी, खेलने की प्लेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, प्लेड, उसके बाद में बाई, और किससे खेलने दो, रोहन को। तो यहां पर रोहन का रोहन ही आ जाएगा। लेट गेम्स है यहां पर, लेट गेम्स बी प्लेड बाय रोहन। आप लोगों को मैंने ये समझाया कि इस तरीके के सेंटेंसेस लेट वाले जब भी ऑब्जेक्ट हो तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। याद रखना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है, जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट हर, है ना, इस तरीके से लेट अस, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, हम लोगों को क्या है, हमें क्रिकेट खेलने दो, हमको क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा इसमें, लेट क्रिकेट बी प्लेड। अब बात एक आती है, जब भी कभी भी सेंटेंस में लेट अस आए, उसके बाद में वर्ब आए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, दोबारा समझ लीजिए, लेट आया, अस आया, वर्ब आई, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस
अस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना। तो जब भी कभी भी इसको बनाएंगे तो लेट क्रिकेट बी प्लेड। अब हम बाय अस नहीं करेंगे, बाय अस नहीं करेंगे, ये केवल लेट अस वाले सेंटेंस में है। बाय अस हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेट द क्रिकेट बी प्लेड या लेट क्रिकेट बी प्लेड, बाय अस लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिए कि जब भी कभी भी वर्ब फर्स्ट के बाद, लेट के बाद दूसरी वर्ब आती है, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाएगा पैसिव में। बात क्लियर है। लेकिन कभी कभी लेट अस लगाते हैं और वर्ब आती है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके पैसिव को बनाने के लिए थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। क्या देखते हैं, देखो जरा मैं इरेज करता हूं इसको। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए लेट अस आया है, वर्ब आया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूं लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस वर्क हार्ड। अब यहां पे जो हार्ड है ना, ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्क हार्ड है ना, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम। तो जहां पर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और उसके बाद में कर दीजिए वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। कहने का मतलब है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा लेट अस सिट हियर, हमें यहां बैठने दीजिए, लेट सिट हियर, हमें यहां बैठने दीजिए, सेंटेंस है। अब देखिए ये मेरी लेट है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वन, उसके बाद में बी वन है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, और अदर वर्ड में ये एडवर्ब है, और एडवर्ब हमेशा अदर वर्ड में आता है। तो लेट अस सिट हियर। अब देखिए यहां पर लेट अस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता तो ऐसे बनता है ना, ऑब्जेक्ट होता तो ऐसे बनता, लेट क्रिकेट बी प्लेड। लेकिन यहां पर लेट अस सिट और उसके बाद में एडवर्ब, तो इसको कभी भी ऐसे नहीं बनाना है। क्या बनाना है, वही वाला फॉर्मूला है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, बहुत सिंपल है बनाना। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना करना है, पूरे में हर एक में ऐसा करना है। उसके बाद में लिख दीजिए सिट हियर, सिट हियर, इस तरीके से इसमें कर दीजिए, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं लेट अस गो टू द पार्क, हमें पार्क, चलो हम पार्क चलते हैं, क्या करते हैं, चलो पार्क चलते हैं। यह क्या था, लेट्स सिट हियर, चलो हम यहां बैठते हैं, चलो हम यहां बैठते हैं। अब ये गए लेट्स गो टू पार्क, चलो पार्क चलते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, इसका पैसिव बनाने के लिए, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द पार्क, गो टू द पार्क। तो यहां पर क्या है, हम लोग देखो यहां पर गो टू द पार्क इंट्रांजिटिव वर्ब है। याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। सिट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, कम एक इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, क्लाइंब एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, कम डाउन, कम एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब आए या कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए और अदर वर्ड लगा दीजिए। क्लियर। एक और दो तीन सेंटेंस और देखते हैं जिससे क्लियर होगा आपका। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे लेट्स टीच इंग्लिश। अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए, लेट्स टीच इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश पढ़ाते हैं,
क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब देखिए यहां पर वर्ब है वन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू है, और ये लेट है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वन है। तो कहने का मतलब है इसे हम इट इज सजेस्टेड से नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। तो किससे बनाएंगे, लेट लगाएंगे, उसके बाद में इंग्लिश लगा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट टू इंग्लिश, उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी, उसके बाद में टॉट, और उसके बाद में बाय अस आप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है। लेट इंग्लिश बी टॉट, लेट इंग्लिश बी टॉट, इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर मैं ऐसे कहूं लेट अस, है ना, लेट अस कम इन, चलो अंदर चलते हैं, इनसाइड लिख लीजिए, इनसाइड, लेट्स कम इनसाइड, चलो अंदर की तरफ चलते हैं, लेट्स आओ अंदर चलते हैं, लेट्स कम इनसाइड। तो देखिए यहां पर क्या लेट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट वन है, उसके बाद में ये वर्ब वन है, और यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, और ये मेरा एडवर्ब है। क्या ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब अदर वर्ड में आता है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, वही वाली बात, इट इज suggested that we should come inside, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाले शब्दों को इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं इसमें। तो हम लोग इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। छोटा सा टॉपिक था, बहुत मजेदार टॉपिक था, आशा करता हूं समझ में आया होगा, और कुछ भी नहीं था इसमें। आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करके बढ़िए आगे, यही मैं कामना करता हूं आप लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।